गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि चर्चा कर रहे थे सेपर मशीन पे, सेपर मशीन की स्टॉक की पोजीशन कैसे हम सेट करेंगे। सेटिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की पोजीशन सेट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है क्लैंपिंग लीवर को ढीला कर देना चाहिए। रैम को फॉरवर्ड पोजीशन में इतना ही लाना चाहिए कि टूल को जाप के बाहरी सिरे से लगभग 8 से 10 की क्लियरेंस मिले। मैंने कल बताया था आपको कि इसमें ऐसा नहीं है कि 50 की जॉब को हम फिनिश कर रहे हैं और 300 रैम दौड़ रहा है, तो उसमें टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि जो भी हमारा ऑपरेशन है उससे 8 या 10 का ही क्लियरेंस रखना है। अब क्लैंपिंग लीवर को कस देना चाहिए। रैम को वापसी पोजीशन में लाकर जाप के भीतरी सिरे अर्थात पिछले सिरे को टूल को लगभग 12 से 10 का क्लियरेंस देना चाहिए। जब जो है कि पीछे जाता है टूल, पीछे से जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में आता है तो वहाँ पर भी उसको 12 या 15 का जो है कि आपको क्लियरेंस देना होगा। ऐसा नहीं है कि रैम पीछे मूव करे और तुरंत जो है कि वो कट करना शुरू कर दे, तो उससे जो है कि झटका लगने का और रफ फिनिश होने का चांस रहता है। तो इसलिए जो है कि हम 12 से 15 का क्लियरेंस दे देना चाहिए। टूल को जाप से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रैम को चलाकर देखना चाहिए कि सही पोजीशन में चल रहा है कि नहीं। यदि पोजीशन सही नहीं हो तो फिर उसे समायोजित कर लेना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जस्ट लाइक वो एक आपको लोहे को छील रही है, अगर गलत जरा से भी सेटिंग हो गई तो टेबल के ऊपर से पूरे वाइस और जॉब को उखाड़ते हुए मशीन आगे बढ़ जाएगी। या तो रैम रॉकर आर्म टूट जाएगा, या बुल गियर टूट जाएगा, या पिनियन टूट जाएगा, कुछ न कुछ नुकसान होगा। इसलिए बी केयरफुल रहना होगा आपको। इसके बाद क्लैंपिंग लीवर को अंतिम रूम से अच्छी तरह से कस लेना चाहिए। इतनी बातों का ध्यान जो है कि हमें सेटिंग ऑफ पोजीशन ऑफ स्टॉक को सेट कर रहे हैं तो आप देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म क्या है? अभी तो हमने किस तरह से काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखी। फीड हम कैसे देते हैं? फीड मैकेनिज्म के कारण रैम के प्रत्येक स्ट्रोक के साथ टेबल को ऑटोमेटिक फीड मिलती है। इसमें एक डिस्क होती है जो कि बुल गियर के द्वारा एक निश्चित दिशा में घूमती है। डिस्क पर एक क्रैंक पिन लगी होती है जिसे कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के दूसरे सिरे को एक पिन के द्वारा रॉकिंग आर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। रॉकिंग आर्म रैचेट व्हील से सेंटर पर आलंबित होती है और रैचेट व्हील क्रॉस फीट के साथ चाबी घाट के द्वारा फिट से लगता है। मैं इसको आपको इसका एक ड्राइंग में दे दूंगा अभी वीडियो में, कि ताकि ये जो चीज़ें मैंने रॉकिंग आर्म, कनेक्टिंग रॉड, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो वो है कहाँ पे, आपको ड्राइंग के थ्रू समझ में आ जाएगा। रॉकिंग आर्म के हाउजिंग से एक स्प्रिंग लोडेड पॉल होता है जिसका निचला सिरा एक ओर से सीधा और दूसरी ओर से बेबल होता है। रैचेट व्हील के दांतों में वो बैठ जाता है। जैसे ही ड्राइविंग डिस्क घूमती है, कनेक्टिंग रॉड रिसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगती है। रॉकर आर्म अपने आलम पर इधर उधर जो है कि झूलता रहता है। जब ड्राइविंग डिस्क का आधा चक्कर सीधी दिशा क्लॉकवाइज में चलता है तो रॉकिंग आर्म का ऊपर का सिरा भी सीधा चलेगा और पॉल का एक सिरा बेबल होने के कारण रैचेट व्हील के दांतों पर स्लिप कर जाएगा। इसी प्रकार जब ड्राइविंग विंग डिस्क का पूरा दूसरा चक्कर आधा चलेगा तो रॉकिंग आर्म का दूसरा भाग अब उल्टी दिशा में चलेगा और पॉल के सिरे पर सीधा भाग रैचेट व्हील के दांतों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिससे व्हील उल्टी दिशा में प्रत्येक चाल में दांतों के साथ घूमेगा। ड्राइविंग डिस्क बुल गियर के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए टेबल की फीड बुल गियर की गति के साथ प्रभावित होती है।
अर्थात वापसी स्ट्रोक के साथ ही ड्राइविंग डिस्क का आधा चक्कर चलता है और फॉरवर्ड स्ट्रोक के साथ टेबल का कोई फीड नहीं मिलती है। इस प्रकार फीड की उल्टी दिशा में लाने के लिए रैचेट व्हील की चाल को बदला जाता है, जिससे कि पॉल उसके नॉब के ऊपर उठकर सही पोजीशन से 180 डिग्री अर्थात उल्टी दिशा में घुमाकर रैचेट व्हील को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे टेबल को रैम के प्रत्येक स्ट्रोक के साथ उल्टी दिशा में फीड मिल जाती है। क्रैंक पिन की पोजीशन सेंटर से समायोजित करके फीड की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्रैंक पिन के सेंटर से जितना दूर सेट करके फीड की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी और पॉल से 2 से 3 या 4 दांते प्रति चाल में कवर करेगा। इसी प्रकार क्रैंक पिन सेंटर के जितना पास सेट करेंगे फीड की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है और देखेंगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आता है वर्क होल्डिंग डिवाइस। कार्य पकड़ने के साधन। मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपकी होल्डिंग जो है कि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि होल्डिंग अच्छी नहीं होगी तो जॉब में दुनिया भर के एरर आ जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? सेपर पर कार्य को पकड़ने व उसे सहारा देने के लिए कई हम साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा सेपर वाइस है। नियमित आकार के छोटे साइज के कार्यों को सेपर पर पकड़ने के लिए सेपर वाइस का प्रयोग किया जाता है और ये कई प्रकार की होती हैं। पहला है प्लेन वाइस। यह साधारण प्रकार की मशीन वाइस है जिसका प्रयोग साधारण प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका स्विवेल बेस वाइस होता है। यह प्लेन वाइस की तरह होती है जिसको एक गोलाकार बेस पर फिट किया जाता है, इसलिए इसको गोलाकार बेस पर टेबल के समानांतर चारों ओर किसी भी कोण में कसा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा यूनिवर्सल वाइस। इस प्रकार की मशीन वाइस के टेबल के समानांतर गोलाकार बेस के चारों ओर घूमती है और मशीन के टेबल के साथ किसी भी कोण में इसको झुकाया जा सकता है। कहने का मतलब मूव तो कराया जा सकता है लेकिन इसको अप एंड डाउन भी कराया जा सकता है। इस वाइस में जाग को बांधकर एंगल में भी शेपिंग की जाती है। और कोई ऐसा जाग है जिसको हम थोड़ा सा एंगल में जो है कि सेपर करना है या वी ब्लॉक बनाना है तो ये सारी चीज़ें इस वाइस में बांध के कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लैम्प्स। क्लैम्प्स सेपर मशीन के टेबल के साथ जाग की मशीन की वाइस के अतिरिक्त स्टेप क्लैम्प भी बांधे जा सकते हैं जो कि विभिन्न प्रकार में प्रयोग लाए जाते हैं। इनमें प्रायः बोल्ट के लिए सुराख या स्लॉट बने होते हैं। वर्कशॉप में प्रायः प्लेन क्लैम्प, एडजस्टेबल क्लैम्प, यू क्लैम्प, गुजनेक क्लैम्प और फिंगर क्लैम्प प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये कई प्रकार के क्लैम्प होते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये न रहे कि नहीं सिर्फ सी क्लैम्प होते हैं। और मैंने पिछले हफ्ते में मैंने चर्चा की थी और वीडियो दिया था और आपको टाइप्स ऑफ क्लैम्प, सारे क्लैम्प्स के बारे में मैं बताया था। तो आशा करता हूँ कि रिवीजन करते रहेंगे आप। तो क्लैम्प्स ये आपके 4-5 हैं, इसको जो है कि ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेप ब्लॉक। यह एक प्रकार का स्टील का ब्लॉक होता है जिस पर 2 से अधिक स्टेप बने होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के जाबों को स्ट्रैप क्लैम्प की सहायता से बांधना होता है। स्ट्रैप क्लैम्प के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक प्रायः पैर में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी गोल आकार के जाब पर शेपिंग करनी होती है। गोल आकार के जाब पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय भी वी ब्लॉक का सहारा देकर ही बांधा जाता है। अक्सर अभी जैसे आप जनरली वर्कशॉप में जाते हैं तो फ्लैट सरफेस पे आप डील कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई गोल आकार की जो है जॉब है तो उसको अगर करना है तो उसको वी ब्लॉक की जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है।